देखिए हम लोग इस फील्ड में एकदम नए हैं, तो ये टाइमिंग और ये सारी चीज़ें एकदम ही नए हैं, तो हम लोग को इस बारे में पैदाइश ही बस्तर की है। तो हम बहुत अंदर तक हम लोग गए हैं। कई एक बार मैंने नक्सल संगठन के लोगों का उस ज़माने में इंटरव्यू किया है जब नक्सलवाद बस्तर में चरम पर। 20-22 साल पहले बस्तर का पहला हल्बी वीडियो एल्बम सरकार का फेलियर था कि बस्तर में नक्सलवाद, उसमें फिर अगर हथियार की जगह होगी तो उसका तो मैं मुखर विरोधी हूँ। और उस फिल्म में भी NIA के हैदराबाद के अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आता है और उनका मेरा लोकेशन पूछा गया, तब फिर मैंने उनको बताया कि वो मेरी फिल्म। तो भाई एक फिल्म आ रही है माटी 14 नवंबर के। इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मेरे साथ में हैं अविनाश प्रसाद जी, डायरेक्टर, और प्रोड्यूसर संपत झा जी हैं। आज मैं इनसे फिल्म के बारे में सारी जानकारी लूँगा जो आपको भी जाननी चाहिए। तो अविनाश जी, आपकी फिल्म 14 नवंबर के आ रही है भाई जी। उससे ठीक पहले एक हफ्ते पहले आ रही है MA प्रीवियस, एक जो कमर्शियल फिल्में होती हैं छत्तीसगढ़ी के हिसाब से। तो क्या लगता है आपको भाई, जो टाइमिंग है आपको और गैप लेना था ऐसा लगता है, क्योंकि उससे पहला 31 अक्टूबर के आने वाला है। ठीक है, देखिए हम लोग इस फील्ड में एकदम नए हैं, तो ये टाइमिंग और ये सारी चीज़ें एकदम ही नए हैं, तो हम लोग को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ के जो हमारे सीनियर लोग हैं तो उनसे भी हम लोग सलाह लेते हैं। लेकिन आप व्यक्तिगत अनुभव अगर हम लोगों से पूछें तो फिल्म की रिलीजिंग का समय एक आम आदमी जैसा सोचता है कि भाई आसपास कोई बड़ी फिल्म ना हो, छुट्टियों का समय हो, लोग आ जाएं, तो इतना ही अनुभव है। तो अभी बल्कि आपसे भी हम लोग जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या समय सही होना चाहिए। लेकिन नए हैं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन और ये वो उधर से भी जो हम लोगों को फीडबैक मिलता है लोगों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, उस आधार पे ही हम लोग निर्णय क्या लेते होता है, कई बार जो नए लोग आते हैं ना, और यहाँ का जो क्या बोलते सिंडिकेट है जी, वो उनके नएपन का फायदा ले लेता है, और फिर उनके हाथ में ना तो दर्शक ढंग से पहुँच पाते हैं और ना फिल्म जो है सही शॉट रिलीज हो पाती। डायरेक्शन की जो बात है ये काफ़ी विस्तृत विधा है डायरेक्शन, और इसको कैप्टन ऑफ शिप भी कहा जाता है। तो आप फिल्म के डायरेक्शन से पहले आपने कैसे कॉन्फिडेंट लेवल आपका बढ़ा कि मैं निर्देशक कर सकता हूँ, कैसे आपने सोचा? आज से 20-22 साल पहले बस्तर का पहला हल्बी वीडियो एल्बम मैंने बनाया था। बस्तर में हल्बी वीडियो एल्बम का प्रचलन नहीं था, तो लगभग 22 साल पहले फर्स्ट वीडियो एल्बम बनाया, और उसके बाद सैकड़ों हम लोगों ने वहाँ पे वीडियो एल्बम्स बनाए। 2011 के आसपास हम लोगों ने बस्तर की पहली हल्बी सिनेमास्कोप मूवी बनाई मोचो मया, जो वहाँ के थिएटर्स पे लगी और बहुत अच्छा प्रतिसाद रहा। क्योंकि आजीविका का भी कोई साधन होना चाहिए, तो मेरा अपना एक प्रोडक्शन कंपनी है, तो वो लगातार हम लोग उस पर काम करते रहते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज और सारी चीज़ें। और क्योंकि मैं जर्नलिस्ट हूँ तो जर्नलिज्म के प्रति भी मेरी अपनी जिम्मेदारियाँ रहती हैं, इस वजह से एक लंबा गैप हो गया। प्रोड्यूसर भी हमारे पास नहीं थे, तो संपत झा जी से मुलाकात हुई, उन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया कि हम इस तरह की चीज़ें बना सकें। तो रायपुर के जनदर्शन करके यहाँ के इंस्टीट्यूट होता था, जिसमें विदेशी फंडिंग से यहाँ के होनहार युवक युवतियों को डायरेक्शन एडिटिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसमें जो टोटल 14 लोग थे, 12 लोग, उनमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो रायपुर में 3 साल रह करके मैंने वीडियो प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली थी। जगदलपुर में दूरदर्शन केंद्र में मैं कैमरामैन रह चुका हूँ, जी न्यूज़ का ब्यूरो हेड रह चुका हूँ मैं बस्तर का। तो कई बार मैंने नक्सलियों का इंटरव्यू किया है। तो ये सारे आधार बने कि ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं एक मूवी बनाने की कोशिश कर सकूँ। बस्तर पे बेस्ड और भी फिल्में आई हैं, अभी हालिया फिल्म बस्तर फाइल्स भी थी। उन फिल्मों से कितनी अलग आपकी फिल्म और कितनी उसमें सच्चाई, क्या आपकी फिक्शन पे ही आ रहे हैं? देखिए कई बार ऐसा लगता है ना कि ये तो तथ्य है कि किसी भी विषय पे जितना अधिक रिसर्च किया जाए और उस विषय के साथ जितना अधिक समय गुजारा जाए तो संभावना बढ़ जाती है कि आप उस विषय को समझ पाएँ। तो मैंने अब तक जो देखा है कि बाहर के लोग आए, उन्होंने फिल्में बनाई, अपने नज़रिए से फिल्में बनाई, और अब ये ऐसा मौका है जिसमें बस्तर के लोग ही बस्तर के विषय पर बस्तर की कहानी बता रहे हैं। और इवन ना केवल एक निर्देशक या निर्माता, हमारे फिल्म में लगभग 40 आत्मसमर्पित नक्सली हैं जिन्होंने हमारी फिल्म में खुद अपनी बातें बताई हैं, और उन्होंने नक्सलियों की भूमिका ही निभाई है। तो बंदूक छोड़ने के बाद जब वो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने अपनी बातें बताई हैं। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि बस्तर की कहानी को बस्तर के लोगों ने बताया है, तो शायद ज़्यादा उसमें संवेदनाएँ होंगी, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। बाकी आप लोग फिल्म देखने के बाद प्रतिक्रिया दीजिएगा। जैसा कि आपने बताया कि भाई मैं अगर चाहता तो कमर्शियल फिल्म बना सकता था, तो क्या ये फिल्म अवार्ड के हिसाब से आपने बनाई? इस फिल्म को हम लोगों ने इस हिसाब से बनाया है कि बस्तर की आवाज़ पहुँच सके, क्योंकि फिल्म को बनाने के पीछे उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि हम जो बना रहे हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसको ढंग से दिखा पाएँ। और ये अपने आप में कठिन काम होता है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की है, और हमको ऐसा लगता है कि बहुत कोशिश करने के बाद भी एकदम से जो विज़न था उसके उतना करीब हम लोग शायद पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए।
और रही अवार्ड की बात, तो किसका सपना नहीं होता है, मतलब हर निर्देशक का जहाँ तक सपना होता है, निर्माता, निर्देशक, कलाकारों का, कि कोई अवार्ड मिल जाए, और आप साथियों का सहयोग रहेगा तो हो सकता है कुछ बहुत अच्छा हो जाए। सिनेमा जो है सच का माध्यम भी माना जाता है। कई ऐसी फिल्में हाल फिलहाल में आई हैं जिसमें जैसे कि बंगाल फाइल्स ऐसी कोई फिल्म है जिसमें वो चीज़ें सामने आती जो आज तक लोगों को छिपाई गई। आप 20 साल से बस्तर में हैं, 3 सरकार आपको, 3 कार्यकाल आपने भाजपा का देखा हुआ है, एक कांग्रेस का देखा हुआ है, तो क्या आप उन चीज़ों को भी सामने लाएंगे जिसमें सरकार भी कहीं न कहीं उनकी भी कहीं न कहीं भूमिका रही चीज़ों को दबाने करने में कुछ? देखिए, सरकार का फेलियर था कि बस्तर में नक्सलवाद बढ़ा, सरकार का फेलियर था। यदि बीजेपी को 15 साल बीजेपी थी, फिर 5 साल कांग्रेस थी, फिर अभी बीजेपी आई है। आप सोचिए, अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो नक्सलियों को वहाँ पे स्पेस ही क्यों मिलता। आज़ादी के बाद लंबे समय तक एक सत्ता की सरकार रही, उसके बाद लंबे समय तक दूसरे पार्टी की सत्ता रही। ये लोग अगर संवेदनशील होते, ये राजनीतिक दलों की विचारधारा और इनका समर्पण अगर इतना अच्छा होता, तो बस्तर के लोग नक्सलियों का साथ क्यों देते। तो कहीं ना कहीं ये सरकार और सिस्टम का फेलियर है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ जिसका लाभ नक्सलियों ने उठाया। तो कहीं ना कहीं क्या निश्चित रूप से फेलियर है। ये चीज़ हम फिल्म देख पाएंगे, 100% देख पाएंगे। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूं कि ये फिल्म किसी एक निश्चित विचारधारा या निश्चित एंगल के साथ नहीं बनाई गई है। चाहे वो सुरक्षा बलों का नज़रिया हो, चाहे वो नक्सलियों का नज़रिया हो, चाहे वो आम ग्रामीणों का नज़रिया हो, आपको सारे नज़रिए देखने को मिलेंगे। लेकिन एक बात तय है कि देश तो संविधान से चलेगा और देश लोकतंत्र से चलेगा। यदि कुछ मांग है किसी एक वर्ग की, और यदि उस वर्ग के साथ अन्याय हुआ है, तो भी आपका माध्यम तो लोकतंत्र ही होना चाहिए। आपका माध्यम मीडिया, आपका माध्यम जनप्रतिनिधि, आपका माध्यम लोकतंत्र ही होना चाहिए। उसमें फिर अगर हथियार की जगह होगी तो उसका तो मैं मुखर विरोधी हूँ, और उस फिल्म में भी वो बात हम लोगों ने दिखाई है। आपकी फिल्म में जो विषय है और जो लोकेशन है, दोनों कहीं कहीं कठिनतम श्रेणी में गिने जाते हैं। क्या ऐसी चुनौती रही फिल्म शूट करने का, मैं कुछ बताएं, कुछ याद हुआ? देखिए, चुनौतियाँ तो ऐसा है कि उस फिल्म के बारे में सोचना ही, जब झा साहब, प्रोड्यूसर झा साहब ने मुझे ये कहा कि अविनाश हम एक फिल्म बनाना चाहते हैं जो नक्सलियों के मुद्दे पे है, वो चाहते थे कि हम लोग हिंदी में मूवी बनाएं। लेकिन फिर चर्चा हुई तो हम दोनों ने ये निर्णय निकाला कि अभी हम लोग इस स्तर पे नहीं जा पाए हैं कि हिंदी में मूवी बना करके उसको कहीं पहुंचा सकें। तो हम दोनों ने मिलकर के प्लान किया कि क्यों इसको छत्तीसगढ़ी में किया जाए। उसका जब हम लोगों ने काम शुरू किया और जब स्क्रिप्टिंग इसकी हुई, कहानी जो है झा साहब ने लिखी है, तो जब पूरी कहानी बन गई तो हम लोगों को समझ में आया कि बहुत बड़ा कैनवास है, और हम लोग एकदम कोने से निकल करके छोटी सी सोच ये कहें और छोटे से संसाधन के साथ हम लोगों ने ये काम शुरू किया। तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ थी। लेकिन एक बात पहले ही तय थी कि जब आपने ये सब्जेक्ट चुना है तो सब्जेक्ट ही चुनौतियों वाला है। तो जब चुनौतियाँ आई तो वो नई बात नहीं थी, क्योंकि सब्जेक्ट ही चुनौतियों का था। हम लोगों ने भीषण नक्सल इलाकों में शूटिंग की है, जहाँ पे पुलिस का हम लोगों को बहुत सहयोग लेना पड़ा। एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पर जाने के लिए एक 1,500 हज़ार जवानों की रोड ओपनिंग पार्टी और एरिया डोमिनेशन का काम होता था। बहुत सारे कलाकार ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम फिल्म में काम करेंगे, लेकिन शूटिंग के सेट पर नहीं आए। उनके मन में ये भय बैठ गया कि क्या मालूम हम शूट करें और पर्दे पे दिखें और कुछ और हो जाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अब जब फिल्म रिलीज़ हो रही है तो परिस्थितियाँ ये बनी है कि नक्सलवाद सफाई की तरफ है। आज से 5 साल पहले जब इस फिल्म का काम शुरू हुआ था तो वो समय भी ऐसा था कि हम लोगों को तीरथगढ़ से अंदर जाने में सोचना पड़ता था। तो अभी लोगों को लग सकता है कि क्योंकि ये समय है तो इस तरह की फिल्म आ गई। इस फिल्म की भूमिका 5 से 6 साल पहले रखी गई थी, तो वो उसका परिणाम अब देखने को, ये परिस्थितियाँ ऐसे निर्मित हुई हैं कि एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि नक्सल मुक्त हो जाएगा बस्तर, और दूसरी तरफ इस तरह की फिल्म आ रही है। चलिए अविनाश जी, बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी फिल्म हम देखेंगे फिर और बात करेंगे। आपका भी धन्यवाद, आप इस तरह की बातों को लाते हैं। थैंक यू। तो माटी पिक्चर के जो प्रोड्यूसर संपत झा जी, वो भी हमारे सामने हैं। संपत जी, फिल्म मेकिंग जो है आजकल जरिया हो गया है पैसे कमाने का, तो भाई ऐसी फिल्म में आपने पैसे लगाए हैं जिसमें रिकवरी की उम्मीद नजर नहीं आती। ठीक है, आपका वाहवाही मिल जाएगी, क्या क्या सोचते हैं आप? देखिए, हम जिस बस्तर में रहते हैं, जिस माटी में हमने जिया है, उस माटी के प्रति हमें लगता है कि कुछ कर्ज है। आपको मैं इस पिक्चर की स्टोरी बताऊं, जब बस्तर में 22 जवान शहीद हुए थे, उसी समय किसी ने हमारी शूटिंग वाली फ़ोटो को वायरल कर दिया था, और वायरल करने के बाद एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित जो राष्ट्रीय अखबार है उसमें वो फ़ोटो के साथ खबरें छप गई, और खबरें छपने के बाद स्थिति ये हुआ कि सोशल मीडिया में लोग धमकी देने लगे।
और उसके 15 से 20 दिन बाद NIA के हैदराबाद के अधिकारी का मेरे पास फ़ोन आता है और पूछा, मेरा लोकेशन पूछा गया। तब फिर मैंने उनको बताया कि वो मेरी फिल्म है। तो बोले ये फ़ोटो देखो, ये तो आप ही हैं। बोला हाँ वही है। तो ये नक्सल लोग? मैं बोला नक्सल नहीं, सब मेरे आर्टिस्ट हैं। हमने, लेकिन उस समय फिर बहुत सारे और भी मीडिया के लोगों ने बोला, पुलिस विभाग ने बोला कि इसका आप लोग खंडन छाप दो, चूँकि वो हमारी पिक्चर में वो हमको समय लगता है, 2 साल और लगता। तो हमने बोला यदि उसमें हम पब्लिक के बीच में सारी चीज़ों को ले आएंगे तो क्या होगा, हमारी पिक्चर पुरानी हो जाएगी। तो उसको हमने बड़े संयम से और बड़े शांति से उसको रखा। कई बार अभी डायरेक्टर जी ने बताया, जब हमारा कैंप बनाया था, तो मैं आपको बता दूं कि कैंप में जब वो आते थे, जैसे हमारे बहुत सारे कलाकार बीजापुर के भी थे, जब वो कैंप को देखे तो वापस चले गए, बोले हम खाना खा के आते हैं। और मैं जब अविनाश जी को बोला, अविनाश जी लोग नहीं आए, तो बोले भैया मेरे को फ़ोन किए थे। मतलब कैसे? बोले नहीं, हम लोग को ना मुश्किल हो जाएगा ये पिक्चर में काम करने से। ये स्थिति भी हमारे साथ बहुत मज़ेदार रहा, लेकिन हमने ये तय कर लिया था। देखिए क्या, हमारे मन में हमेशा इस बात की एक पीड़ा रहती थी कि बस्तर को लेकर, बस्तर की जो बातें सच में आना चाहिए वो बस्तर से निकल कर आना चाहिए। तो हमने पूरा प्राण हमारे डायरेक्टर ने, हमारे कलाकारों ने पूरी स्थितियाँ बस्तर की जो है ना, वो हमने जनता के सामने लाने की कोशिश की। और हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिक्चर एक सशक्त माध्यम है समाज तक बात पहुंचाने का।